2024 में लोकसभा और फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी सियासी दल चुनावी मैदान में हैं। वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। दोनों दल आपसी सामंजस्य से बेहतर सरकार चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। दोनों पार्टियां सरकार के गठबंधन में हैं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला सोनीपत पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जुलाना में होने वाली रैली का न्योता दिया। वहीं प्रेस वार्ता में कहा कि जेजेपी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी उनकी पार्टी सरकार में 20% हिस्सेदारी में है। वहीं जेजेपी महासचिव ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जेजेपी अलग चुनाव लड़ने की सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है। साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा वो राजनीतिक हास्य है। सुनिए। बड़ी रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। रैलियां तो वैसे भी जेजेपी की नंबर 1 होती है और ये उससे बड़ी। दोनों पार्टियां आज सरकारी गठबंधन में है, सरकार के गठबंधन में। पार्टियों का गठबंधन 3-4 चुनावों में हुआ है और 3-4 चुनावों में अच्छी तरह हम चुनाव लड़े। अच्छा अगर होगा तो भी अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो सबकी तैयारियां पूरी हैं कि हम अपनी 10 सीटों पे तैयार हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उम्रदराज नेता हैं और अब अपने राजनीतिक हाशिए पर हैं। वो इस तरह की बात कई बात कर देते हैं। दुष्यंत जी ने इतने काम उचाना में कर दिए, उचाना का रोड मैप ही बदल दिया, उचाना का जो परिदृश्य है उसको बदल दिया। इतना ही नहीं, दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अब पिता पुत्र की कॉर्पोरेट लिमिटेड पार्टी रह गई है। कांग्रेस नेताओं पर जेजेपी महासचिव ने करारा हमला किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चुनाव को लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जननायक जनता पार्टी चुनाव को लेकर हर महीने 2 रैलियां करेगी और लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैंने सीधा सवाल आज दोनों से पूछा है, क्योंकि पिता पुत्र पार्टी रह गई, प्राइवेट कॉर्पोरेट लिमिटेड रह गई। पिता ने भी और सब लोगों ने झोंक दिया सब कुछ, उसमें आहुति शैलजा जी की भी डल गई, पीछे और बड़े बड़े नेताओं की भी डल गई। तो अब तो इन दोनों से पूछने का बनता है। मैं पूछ रहा हूं, सीधा सवाल है कि आपने अपने राज्य में पेंशन 700 ही क्यों बढ़ाई? इसका मतलब आप पर लोग विश्वास क्यों करें? दिग्विजय चौटाला ने इनेलो की यात्रा पर भी जमकर चुटकी ली और कहा कि अभय सिंह चौटाला जेजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम करते हैं और उन्हें डराकर जेल में डालने की धमकी देते हैं। अपनी भाषा शैली, उनका गुस्सा और जो जिस तरह की भाषा को हमारे जेजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बोल गए गांव में कि मेरे साथ आ जाओ नहीं तो देख लूंगा, राज बढ़ेगा तो जेलों में ठोक दूंगा, नशे के केस बनवा दूंगा। तो ये जो भाषा शैली है, इससे आम जो लोग हैं वो विनम्रता पसंद करते हैं, बड़ा पेट झुकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता सत्ता की चाबी किसे सौंपती है। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट।